नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे बात करूंगा चाइनीज़ लोन ऐप्स के बारे में। इंटरनेट यूज़ करते वक्त आप अक्सर इस तरह की ऐप्स को अपने सामने आते हुए देखते होंगे जो ये दावा करती हैं कि हम आपको बहुत सस्ते इंटरेस्ट रेट पर 5,000, 10,000, 15,000 रुपये तक का लोन उपलब्ध करवा देंगे। इस तरह के फ्रॉड में यूज़र्स जो हैं वो कई बार जानबूझकर या कई बार अनजाने में भी इन चाइनीज़ लोन ऐप्स को डाउनलोड कर लेते हैं। इन ऐप्स की खासियत ये है कि ये एक बार में एक ऐप नहीं डाउनलोड होगी, ये 2-3 या गुच्छे में कुछ ऐप्स डाउनलोड हो जाती हैं। इन ऐप्स को फिलहाल आप समझ रहे होंगे कि मेरा लोन प्रोसेसिंग इससे होगा। इसी दरमियान वो आपके मैसेजेस, आपकी फ़ोन गैलरी, आपके कॉन्टेक्ट्स, इन सब चीज़ों को हैक कर लेती है और इनके जो सर्वर हमारे देश से बाहर हैं उनमें ये डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है। इस दरमियान आपको एक मैसेज आएगा कि आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड KYC फॉर्मेलिटीज़ के लिए हमें स्कैन करके दीजिए। आप वो स्कैन करके दे देंगे, 5-7 हज़ार रुपये का लोन वो आपको प्रोसेस करके इमीडिएटली आपके खाते में डलवा दिया जाएगा। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद, हफ्ता 10 दिन के बाद, आपको वही कंपनी की तरफ से अप्रोच किया जाएगा ऑनलाइन कि आप का इंटरेस्ट इतना हो गया, आपके यूज़र चार्जेस इतने हो गए। अगर आपने 5,000 का लोन लिया है तो मे बी वो आपका लोन 10,000 का भी बना के एक हफ्ते बाद आपसे बोलें कि अब आप 10,000 रुपये जमा करवाइए। एक स्थिति ऐसी आपके लिए बना दी जाएगी कि लोन न जमा करवाने पर वो सबसे पहले, क्योंकि आपकी जो गैलरी है, फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स हैं, वो सब कुछ ऑलरेडी हैक किए जा चुके हैं। ऐसे मसले में ये फ्रॉड कंपनियां क्या करेंगी, वो आपकी मॉर्फ्ड इमेजेस, आपके बारे में आपत्तिजनक फ़ोटोज़ या आपके फ़ोन से आपकी कुछ प्राइवेट डिटेल्स जो हैं वो जो इन्होंने हैक की हैं वो आपके कॉन्टैक्ट्स को भेजने की धमकी आपको देने लगेंगे। ऐसी स्थिति में वो आपसे मनमाने रेट्स पर जो उन्होंने अमाउंट बनाई है वो हासिल करने की कोशिश करेंगे और बहुत से यूज़र इस तरह की स्थिति में प्रेशर में आकर उनसे ब्लैकमेल हो जाते हैं। एक ब्लैकमेलिंग जो है वो आपकी डायरेक्ट की जाएगी। उसके बाद दूसरा तरीका इनका ये है कि जब आप मान लीजिए 10,000 नहीं दे पा रहे हैं, आपने किसी भी तरह उनके प्रेशर में आके 8,000 रुपया जमा करवाया, 2,000 अभी भी उनके हिसाब से आपके प्रति उनका आउटस्टैंडिंग है, वो उस 2,000 को दोबारा 4-5 हज़ार बनाकर फिर से आपको पैसे डलवाने के लिए फोर्स करने लगेंगे। तो एक बड़ा विशियस तरह का कॉन्टिन्यूस साइकिल में जो कंज्यूमर है वो फंस जाता है। तो इस तरह के चाइनीज़ जो लोन ऐप्स हैं उसके फ्रॉड से बचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप इंटरनेट यूज़ करते समय किसी भी ऐसी ऐप को डाउनलोड ना करें जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट। सेकंड थिंग जिसको आपने बहुत ध्यान रखना है, मान लीजिए आपने कोई ऐप डाउनलोड कर ली तो उसके बाद आपके फ़ोन में आपसे परमिशंस मांगी जाती हैं कि क्या इस ऐप को आप मैसेज, गैलरी, कॉन्टैक्ट्स यूज़ करने की परमिशन दे रहे हैं, तो आप ऐसी परमिशन ना दें। और तीसरी चीज़, गलती से आपने ये ऐप डाउनलोड कर ली बट बाय द टाइम आप रियलाइज़ करते हैं कि नहीं मुझसे गलत ऐप डाउनलोड हो गई है, आप उस ऐप को अपनी सेटिंग्स में जाकर इमीडिएटली अनइंस्टॉल करें। इस तरह के फ्रॉड से बचने का बेस्ट तरीका है जानकारी। हमारी कोशिश ये है कि आपको इस तरह की जानकारी देकर इस तरह की जो लोन ऐप्स हैं उनको डाउनलोड करने से बचाया जाए।